ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है, जिसे हर महीने चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक गणेश जी की पूजा की जाती है और उनसे सभी कष्टों और बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना की जाती है। मान्यता है कि विघ्नहर्ता की उपासना से जीवन की समस्याएं हल होती है और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। पूजा मुख्य रूप से दिन में की जाती है, जबकि व्रत चंद्रमा के उदय के बाद अर्घ्य देकर खोला जाता है। तो दोस्तों, यदि आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने जा रहे हैं, तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है। व्रत का संपूर्ण फल तभी मिलता है जब इसे विधि पूर्वक किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण है चंद्र दर्शन और चंद्रमा को अर्घ्य देना। यदि यह चरण छूट जाए तो उपवास अधूरा माना जाता है। अतः व्रत के दिन संयम, शुद्धता और नियमों का पालन करें, जिससे भगवान गणेश की कृपा आप पर बनी रहे और जीवन में शांति और समृद्धि बनी रहे। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 14 जून दिन शनिवार को दोपहर 3:49 पर आरंभ होगी और 15 जून दिन रविवार को दोपहर 3:52 पर समाप्त होगी। आषाढ़ मास के संकष्टी चतुर्थी व्रत इस वर्ष 14 जून दिन शनिवार को मनाई जाएगी। चूँकि चतुर्थी की तिथि का उदय 14 जून को हो रहा है, इसीलिए यही दिन व्रत और पूजा के लिए मान्य होगा। दोस्तों, इस दिन पूजा के लिए कई विशेष शुभ मुहूर्त और शुभ योग बन रहे हैं। 14 जून 2025 दिन शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:02 से 4:43 के बीच रहेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:07 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:49 पर होगा। राहु काल सुबह 8:32 से सुबह 10:15 तक रहेगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:22 से सुबह 5:23 तक रहेगा। इसके अलावा शुभ मुहूर्त सुबह 7:07 से 8:52 तक भी है, जो पूजा और व्रत के शुरुआत के लिए उत्तम है। शाम का पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:20 से 8:20 तक है। इस दिन चंद्र उदय रात्रि 9:37 पर होगा। इसी समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। व्रत की पूर्णता के लिए चंद्र दर्शन और अर्घ्य देना अनिवार्य होता है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:54 से 12:49 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:41 से दोपहर 3:37 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 5:41 से शाम 7:21 तक रहेगा। निश्चित काल रात 12:01 AM से 12:42 AM तक रहेगा। दोस्तों, इस बार संकष्टी चतुर्थी पर कई शुभ योगों का संयोग भी बन रहा है। ब्रह्म योग सुबह से लेकर दोपहर 1:13 तक रहेगा। इसके बाद इंद्र योग का आरंभ होगा, जो रात तक प्रभावी रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग रात 12:22 से अगले दिन सुबह 5:23 तक रहेगा, जो हर प्रकार की सफलता के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। चतुर्थी के दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भी रहेगा, जो मध्य रात्रि 12:22 तक प्रभावी रहेगा और उसके बाद श्रवण नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। दोस्तों, व्रत के दौरान हल्का, सात्विक और फलहारी भोजन करना चाहिए। ताजे फल जैसे सेब, केला, पपीता, अंगूर, संतरा, अनार आदि ले सकते हैं। दूध, दही, पनीर, छाछ, मावा जैसे डेयरी उत्पाद भी सेवन में उचित है। अनाज की जगह आप साबूदाने की खिचड़ी, वड़ा या खीर, कुट्टू या सिंघारे की आटे की पूरी, चीला, हलवा और उबली या भुनी शकरकंद खा सकते हैं। भुनी मूंगफली, नारियल पानी और सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट भी व्रत में लिए जा सकते हैं। भोजन में सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। संकष्टी चतुर्थी व्रत के दौरान चावल, गेहूं, दालें, सूजी, मैदा जैसे अनाज नहीं खाए जाते। सामान्य नमक की जगह केवल सेंधा नमक ही प्रयोग करें। प्याज, लहसुन, मसालेदार या तामसिक भोजन, मांसाहार, अंडा और किसी भी प्रकार का नशा वर्जित होता है।
बहुत ज्यादा तला भुना या भारी भोजन भी नहीं लेना चाहिए। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। पूजा स्थल को साफ करके भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर हाथ में जल और फूल लेकर व्रत का संकल्प लें कि आप यह उपवास पूरी श्रद्धा से कर रहे हैं। पूरे दिन ओम गण गणपतये नमः या ओम भालचंद्राय नमः मंत्र का जाप करते रहे। अपने क्षमता के अनुसार फलहार या निर्जल व्रत करें और मानसिक रूप से शांत और एकाग्र रहे। शाम को प्रदोष काल या चंद्रमा के निकलने से पहले दोबारा स्नान करें। भगवान गणेश को दुर्वा की 21 गांठ, लाल फूल, मोदक, तिल के लड्डू, फल, चंदन, धूप दीप, माला आदि अर्पित करें। गणेश चालीसा का पाठ करें। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा अवश्य पढ़े या सुने। इसके बाद ओम वक्रतुंडाय हुम या ओम गण गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जप करें और अंत में गणेश जी की आरती करें। जब चंद्रमा उदय हो तब उन्हें अर्घ्य अर्पित करें और व्रत खोलें।